जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज़बरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है 10 मिनट वाली। तो कल हमने इसके पिछली क्लास में स्क्वायर निकालना सीखा था। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालना, कि कोई संख्या है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से, विद इन सेकंड कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट आप सभी को पता है दो प्रकार के होते हैं, कुछ परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, कुछ नॉन परफेक्ट होते हैं। जैसे कुछ संख्या में तो परफेक्ट स्क्वायर निकला, कैसे निकलेगा? जैसे अपना 16 का निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका परफेक्ट है ये, पूरा पूरा 4 निकलता है। लेकिन आप 10 का निकाल लेंगे, नहीं निकलता, ये नॉन परफेक्ट बोला जाता है इसको, कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दोनों संख्याओं सीखा है। 16 का अपना ने पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने पता होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, जो जैसे 10 का निकालना है, कल के दिन अपने तो पेपर में पूछ लेगा 3 का, ऐसे डायरेक्ट पूछ जाते पेपर में। जैसे अपना तो 15 का पूछ लिया, तो ये कैसे निकालना है, ये सारी चीजें सीखेंगे आज की क्लास में हम। तो सबसे पहले आप सभी को क्या पता होना चाहिए, एक चीज पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक के स्क्वायर या 1 से 9 तक के स्क्वायर क्या क्या होते हैं, और उनका इकाई अंक क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 1। इकाई अंक क्या है अपना? 0 1 लिख लेंगे। या फिर अपना 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 0 4। 3 का स्क्वायर करेंगे अपना कितना होगा? 0 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। सभी ना पता होगा इन चीजों की, इनकी जरूरत है एक बार के लिए समझना ध्यान से। जब आप 5 का स्क्वायर कराएं क्या होगा? 25। 6 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या होगा? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है अपना? 49। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का तो 64 होता है, सभी का याद हो गए तो। फिर 9 का स्क्वायर 81। 9 तक ही देखने हैं। एक चीज यहां से नोट करनी है, इकाई अंक। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसमें, क्यों जरूरत पड़ेगी? इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कैसे देखना अपना ने? इकाई अंक कैसे देखेंगे? जैसे जो अपनी ये संख्या ना, 1 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक क्या है? 1। 2 का स्क्वायर करिया इकाई अंक 4। 3 का स्क्वायर करिया इकाई अंक 9। इसकी जरूरत पड़ेगी 4 का इकाई अंक 6। जब 5 का स्क्वायर करिया 5, 6 में 6, 7 में 9, ठीक है, 8 में 4। एक चीज और नोट करनी, क्या करनी, जो 4 है ना इकाई अंक, एक बार तो 2 में आता है और एक 8 में आता है, ठीक है। जो अपना 4 इकाई अंक है 8 में और 2 में, ठीक है। एक इकाई अंक 9 में आता है और 1 में आता है, ठीक है। फिर जो अपना 9 है ना इकाई अंक, एक 7 में आता है और एक 3 में आता है, 7 में और 3 में। 6 इकाई अंक आता है 6 में और 4 में। लेकिन अकेला 5 में 5 इकाई अंक होगा। इस चीज की जरूरत कैसे पड़ेगी? जैसे अपना स्क्वायर निकालना है कोई संख्या का, जैसे 441 है, या कोई और बड़ी संख्या लेवांगे आप, हाँ? ये संख्या है अपनी, जैसे इनका स्क्वायर निकालना है। जैसे 841 का निकालना है, या इस संख्या को ले लो 24 का निकालना, पीछे से दो दो जोड़े बनाने हैं, पिछली साइड से जोड़े बनाने हैं, पीछे से जोड़े बनाने शुरू करने, दो दो अंकों के। आगे कितने अंक बचो? आगे 2 बचे, ठीक है, 1 बचो, 3 बचो, 4 बचो, अपने कोई मतलब नहीं। पीछे से 2 जोड़े बनाने हैं 2 अंकों के। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 2 अंकों के जोड़े बनाओगे, हर क्वेश्चन में 2 अंकों के पीछे से जोड़े बनाए। अब एक बात लिखी थी, जो 4 है ना, किसका स्क्वायर करने के बाद आता है लास्ट में? किसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 4 आता है इकाई अंक? पीछे लिखा था, एक तो आता अपना 8 में और एक 2 में। जब अपना ने 2 का स्क्वायर किया था कितना आया था? 4 इकाई अंक। किस पाया था? 2 का स्क्वायर पाया। एक 8 का पाया था, 8 का जब अपन ने स्क्वायर किया था क्या आया था? 64। मतलब इकाई अंक 4 आया था, किस पाया था? 8 पे। तो आगे एक अंक, आगे एक अंक और होगा। तो इस 24 को भूल जाओ। अब इस 24 को भूल जाओ, 24 का कोई काम नहीं। अब अगली संख्या जो 10 है ना, किसका स्क्वायर के नजदीक है? जो 10 है संख्या अपनी, किसका स्क्वायर के नजदीक है ये? किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है? या तो मान लो 3 का स्क्वायर लेवांगे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, ठीक है। ऐसे लिखांगे, 3 का स्क्वायर होता अपना 9। या फिर इस तो अगली संख्या क्या होगी? 4 का स्क्वायर होता अपना 16, ठीक है। किन के बीच है? 9 और 16 के बीच है 10। एक बार ध्यान से समझना, कोई मुश्किल नहीं है, 2 3 क्वेश्चन करांगे अपने आप समझ आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 का स्क्वायर करांगे 16, 3 का 9, 10 किसके बीच है? 9 और 16 के बाद। इनमें तो लेने छोटी संख्या, किसका स्क्वायर? 3। तो यहां भी 3 आओगा और यहां भी। यहां तक समझ गए हो तो आगे देखो फिर। अब कंफ्यूजिंग रहेगी कि अपना दिक्कत रहेगी कि 32 का होगा या 38 का। अब क्या रह गया? या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या 38 का होगा।
कौन सा का होगा, इस चीज का आप पता करांगे। ये 10 है ना, किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है या 16 के? 16 के और 10 के बीच में तो ज्यादा अंतर है, इसके नजदीक है 9 के। 9 क्या है इनमें, तो छोटी संख्या, तो छोटा आंसर हो जाएगा अपना। अगर 16 के नजदीक होगा तो बड़ा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 बड़ी संख्या थी। समझे बात को? 4-5 क्वेश्चन करांगे, समझ आ जाएगा। ये 9 के नजदीक थी तो छोटी संख्या होगी, क्योंकि 9 छोटी है इन दोनों में से। अगला क्वेश्चन करो, जैसे 841 का निकालना, आप सभी ने पता भी होगा इसका। आप सभी ने पता भी होगा कि 841 का जब स्क्वायर करांगे आप कैसे निकालना होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का निशान ऐसे होता है, जब इसका पीछे के 2 अंक, पीछे से 2 अंक लेने हैं। एक किस किस के आता है, एक जो अपना इकाई का अंक आता है ना, किस किस के आता है, या तो 9 में आता है एक, देखो पढ़ा था, या तो 9 में आता है एक, या 1 में आता है एक। तो फिर देखो देखो फिर एक किस किस में आता है, एक तो आता है अपना 9 में, एक तो 9 में आता है, और एक आता है अपना किसका स्क्वायर में, 1 में। ठीक है, ये पीछे के 2 अंकों का काम हो गया अपना खत्म, आगे 1 अंक हो रहा होगा। पीछे के 2 अंकों का अपना काम हो गया खत्म, बच गया आगे 8। 8 किसका स्क्वायर के पास है, या तो 3 का स्क्वायर 9 लिखांगे, या 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों के बीच में। या तो 3 का स्क्वायर 9, या 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों के बीच में। और लेना हुआ अपना छोटा, 8 से छोटा कौन सा, 4। 4 किसका स्क्वायर है, 4 तो अपना 2 का था, 2 का था तो 2 लिखांगे यहाँ पे। छोटा वाला लेना हुआ है, 8 से छोटा वाला 4। 4 किसका स्क्वायर के, 2 का, तो 2 लिख लिया। अब बात रहेगी अपनी, बात क्या रहेगी कि या तो 29 का होगा यू, या 21 का होगा। या तो 21 का होगा या 29 का होगा। कैसे पता करांगे, जो अपना 9 यू 8 है नहीं, यू 8 9 का नजदीक है या 4 का नजदीक है। इसमें अलग अलग कई स्टेप हुआ है स्क्वायर रूट। अगर एक बार ध्यान में दिमाग में फिट हो गया, ये तरीका सीख गए, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आओगी, बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे, फिर बहुत जल्दी निकाल लोगे। ये 8 है ना, 9 के नजदीक है या 4 का है। 4 और 8 में तो बहुत ज्यादा गैप है, 9 का नजदीक है, तो 9 कौन सी संख्या, बड़ी है या छोटी, बड़ी। तो बड़ा आंसर हो गया अपना, आंसर कौन सा हो गया अपना, बड़ा। ये 29 हो गया अपना आंसर। समझे बात को? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या अपना ये है। 5-6 क्वेश्चन करांगे, अपने आप समझ आ जाएगा। खुद घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, ये स्क्वायर रूट निकालने डायरेक्ट पेपर में आते हैं, हरियाणा में तो इतनी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अपना निकालना 1849 का, दो दो के जोड़े बना दिए, पीछे तो 2, आगे फिर 2 संख्या बची। 9 किसका स्क्वायर पावा है, 9 किसका पाव, एक तो 3 का पावा है, 3 तिया 9, एक 7 का पाव 7 तो 49, एक तो 3 का पावा है और एक 9 का पावा है। 9 इकाई का अंक, 9 नहीं सॉरी 7 पे, एक तो 3 पावा है और एक 7 पे, 7 पाता है। 3 तिया 9, 7 7 49, पता चल गया। ये दो पिछले 2 अंकों का काम खत्म। 2 अंकों का काम क्या था अपना, बस ये पता करना। फिर आगे रह गया 18। 18 किसका स्क्वायर के पास है, एक बार के बताओ कि 18 किसका स्क्वायर के पास है। 5 का स्क्वायर तो 25, मतलब 5 का स्क्वायर लेवांगे 25, और 4 का लेवांगे 16। तो छोटा वाला लेना है, 18 से छोटा कौन सा है, 16। 25 नहीं लेना, 16। 16 किसका है, 4 का, तो यहाँ 4 आवेगा। यहाँ दोनों बार 4 ले लिया। ये बात क्या रहेगी अपनी, बात तो रहेगी 43 होगा 47। इस बात का तो अपना पता ही नहीं। इस बात का अब पता करांगे, कैसे पता करांगे। ये 18 है ना, जो 16 के नजदीक है, 25 के नजदीक है, बताओ एक बार। 25 के नजदीक है 16 के, 16 के सभी ने पता चल रहा होगा कि 16 के नजदीक है। 16 कौन सी छोटी संख्या, तो छोटा आंसर हो जाएगा। छोटा आंसर कौन सा हो गया अपना, 43। अगर ये 25 के नजदीक ओवर है तो अपना 47 आंसर हो जाए। समझ गए बात को? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करांगे। जैसे अपना तो कल के दिन ये संख्या पूछ ली, ये संख्या पूछ ली 92-16। आज के लिए हम ये छोटी छोटी संख्या करें, कल इनसे भी बड़ी बड़ी। जैसे ये तो 4 अंकों की है, 5 अंक 6 अंकों की जब संख्या पूछेगी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, 10-10 मिनट की वीडियो होती है अपनी, कोई ज्यादा लंबी नहीं होती। तो इसका जब अपना स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे। मान लो इसका निकालना है, पीछे के 2 अंक देखा है, 2 अंक जब निकाल लेंगे, 2 अंक का कैसे, 16 मतलब 6, पीछे के 2 अंक के जोड़े बनाने हैं, 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। जो अपना 6 है ना, किस किस के स्क्वायर पे आता है, या तो 4 के पे आता है 16, या 6 पे आता है। किस किस पे, या तो 4 पे या 6 पे। समझे? क्योंकि 6 का भी 36 होता है और 4 का 16 होता है। फिर ये ठीक है, ये कट गया, पिछले 2 अंकों का काम हो गया अपना खत्म। बात रहेगी अगले 2 की। अब ये 92 है ना, 92 को देख के एक बात बताओ कि ये किसका स्क्वायर के नजदीक है।
ये किसका स्क्वायर का नजदीक लग रहा है आपको? ये तो लग रहा है 9 का तो 81 होगा। जब आप 9 का स्क्वायर करांगे तो 81, और जब आप 10 का स्क्वायर करांगे 100। ठीक है, दोनों के बीच में ये देखना होता है कि किसके बीच में है ये बीच में किसका है, या तो 81 या 100, दो के बीच में है, 9 या 10 का स्क्वायर में। ये बात रहेगी छोटा वाला लेना हुआ, एक बार तो छोटा लेना है। छोटी संख्या क्या 81, किसका है 9 का, तो दोनों बार 9, दोनों बार 9 तो ले लिया, लेकिन इब 9 तो को नहीं पता ये 94 का स्क्वायर है 96 का, 94 का है 96 का, यह बात को नहीं बेरा या नु देखेंगे 92 है ना जो 81 के नजदीक है 100 के, 81 के नजदीक है 100 का है, 100 का नजदीक है ना, 100 का और 92 के बीच तो 8 का गैप है, और इनके बीच कितना अपना 11 का गैप है, 11 का है। ठीक है, तो फिर अब जो बड़ी संख्या है किसका नजदीक है, बड़ी संख्या का, तो बड़ा आंसर हो गया अपना 96। जो बड़ी संख्या नजदीक है तो बड़ा, अगर छोटी संख्या नजदीक था तो छोटी। ये क्वेश्चन आपने कमेंट में आंसर देना, दोनों का कमेंट में आंसर देना, ये दो क्वेश्चन में करा देता हूं। ठीक है, दो क्वेश्चनों का कमेंट में आंसर देना है सभी बच्चा ना, क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करांगे ना तभी चीजें समझ आओगी। ऐसे अकेली क्लास देखने से काम नहीं चलता, जब खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस कराएं तभी चीजें समझ आती है। और बहुत आसान तरीके ये, जैसे अपने पिछले 2 अंक लेने हैं, 2 अंक का 4 किस किस के आता है, एक तो 2 के आता है 2 दूनी 4, एक 8 के आता है 4, 8 8 64, पीछे तो एक अंक रह गया भी अपना, 8 गुना 8 64 होता है। ठीक है, पीछे के 2 अंकों का काम हो गया अपना खत्म, रह गया 27। 27 किसका नजदीक है, या तो 3 का तो पूरा पूरा, सॉरी 3 का नहीं आएगा, या तो अपना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, या अपना फिर 6 का स्क्वायर 36, किस किस के बीच है ये देखना है। 25 और 36 के बीच लेना छोटी संख्या वाला 5, तो 5 लिख दिया दोनों बार। दोनों बार अगर अपना ने 5 लिख दिया नहीं, जब दोनों बार 5 लिख दिया, बात कड़ा रहेगी कि 52 का या 58 का स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, 52 या 58 होगा। तो 27 किसके नजदीक है, 25 के नजदीक है 36 के। एक बात बताओ, छोटी ही कॉमन सेंस की चीज है, 27 इसके नजदीक है या इसके नजदीक है, 25 के नजदीक है, सभी ने पता चल रहा है। 25 छोटी संख्या है तो छोटा आंसर हो गया अपना, 52 और 58 में से छोटा कौन सा है 52। अगला देखो क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन है कि अपना पे पूछ लिया, जैसे पीछे के 2 जोड़े बनाने, आगे फिर 2 अंक बच गए। 4 किस किस के आता है, 4 आता अपना या तो 2 पे, पिछला एक क्वेश्चन में सीखा था, या 8 पे। आगे एक अंक हो रहा होगा क्योंकि इनका काम हो गया खत्म। इसका जब काम अपना खत्म हो गया, बच गया 60। 60 किसका स्क्वायर के बीच आता है, या तो आता है 7 का 49, या तो अपना 7 का 49, 7 का कितना होता है 49, या 8 का होता है स्क्वायर 64। इब के देखना है, इससे 60 तो छोटा वाला लेना है, छोटे वाली संख्या लेनी 49, 49 किसका 7 का। इब देखो या तो 72 का उसका है या 78 का। ठीक है, या तो 72 का होगा स्क्वायर रूट ये, या 78 का। लेकिन क्या देखना है, जो 60 के नजदीक वाली संख्या है, 49 नजदीक है या 64। सभी ने देख कर पता चल जाएगा 60 तो अपना 64 के नजदीक है। किसके नजदीक है 64 के। 64 कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ा अपना आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया अपना 78। ऐसे ही 4 4 अंकों वाली संख्या सीखी अपना 3 अंकों वाली। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनका आंसर सभी बच्चे ने कमेंट में देना है। ठीक है, इसके बाद जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर सीखेंगे, और 5 6 7 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, और जो नॉन परफेक्ट है उनका सीखेंगे। वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों को उनका तरीका भी नहीं पता। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।